980 बार कॉल डिटेल में निकलता है कि चिन्नू यादव और अखिलेश यादव के कांटेक्ट कहीं ना कहीं से हैं। तीन बार उस दिन कॉल किया गया है जिस दिन अखिलेश यादव सीआईडी अखिलेश यादव ने खुलासा किया। और समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में 27 में 27 नहीं पाएगी। मगर इनकी जो बात करने की तरीका और जो लहजा है, दूसरों को अंधभक्त बताते हैं, खुद ही कृष्ण भगवान बन जाते हैं, भगवत गीता की जगह संविधान हाथ में ले लेते हैं, उसको क्या रूप देंगे ये? उनको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसी साफ सुथरी छवि की पार्टी यहाँ कहीं है ही नहीं। वो अपनी चिंता करें, वो अपनी चिंता करें। सबसे बड़े मुखबिर वही है। आज डरा रहे हैं, ये गुंडों की सरकार है, डराने की सिवा कर ही क्या सकते हैं। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव। और रामचंदा चोरी का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जैसे बता दें कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की जो इस्तीफा थी उसको मंजूर कर लिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पे आजकल एक नया ही पोस्ट वायरल हो रहा है और कई भाजपा के नामचीन नेताओं ने भी इस पोस्ट को रीशेयर किया है या उस पर बात की है। और वो मुद्दा है कि जो टिन्नू यादव आरोपी थे उनका अखिलेश यादव से कॉल डिटेल की जो बातें हो रही है सोशल मीडिया पे, वो चर्चा का विषय बना है। दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव टिन्नू यादव जो थे वो लगातार फोन पे बात कर रहे थे। खैर, इस चीज को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट की और साथ ही कानून कार्रवाई करने की धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि 10 मिनट के अंदर अगर पोस्ट डिलीट नहीं किया तो फिर कानून कार्रवाई होगी और जिंदगी भर आप पोस्ट कचहरी का ही चक्कर लगाते रहेंगे। खैर, इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं और लखनऊ की जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि जो भाजपा या फिर जो सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं उसको वो किस तरह से देखती है और अखिलेश यादव का ये एक्शन कितना सही है। क्या कहेंगे जिस तरह से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव का लिंक था, वो लगातार फोन पे बात कर रहे थे, तभी ये चीजें बाहर आई हैं, लेकिन अखिलेश यादव सीरियस से नकार रहे हैं और साथ ही उन्होंने वार्निंग भी दी है कि ऐसी अफवाह ना फैलाएं वरना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, ऐसी चीजें मोबाइल की होती हैं जो उसको झूठ नहीं ठहराया जा सकता। उसको उत्तर प्रदेश सरकार की SIT जांच ने जो है किया है और इसमें जो है अफवाह फैलाने का ना, ये सच्चाई है। आखिर में आपको कहाँ से खबर चली? तो आप 10 रुपया चंदा नहीं आपने दिया और जो है राम को काल्पनिक आप बता रहे थे, तो राम से पूछने का अधिकार आपका कहाँ रहा? सवाल समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी के पास यही एक मुद्दा रह गया है और समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में 27 में 27 नहीं पाएगी। केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए मुसलमानों ने भी तय कर लिया कि न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राजी करेगा। अब लड़ाई होगी बराबरी और हिस्सेदारी की। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जितने मोदी जी को लोग 13 साल 14 साल से लगातार गाली दे रहे और जितने गाली दे रहे उतने मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे। और ये जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी, इनका दुर्भाग्य है, न उत्तर प्रदेश के दोबारा राहुल गांधी एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे, न अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। केवल मुसलमानों को इन लोगों ने, हम तो कहते हैं रिवर फ्रंट अवागरा की हईबे की जांच क्यों नहीं हो रही? बकरी चोरी मुर्गी चोरी का बस मुद्दे पे आते हैं और इनसे भी जानते हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव का रिश्ता फोन के जरिए एक दूसरे से टच में थे और कुछ भाजपा के नेताओं ने भी दावा किया है कि ऐसी हमारे पास जानकारी आई है। खैर, अखिलेश यादव ने इसको साफ इनकार किया है। इस पर क्या कहें? देखिए, अगर ऐसी बात मीडिया में बार बार उठ रही है तो जरूर कुछ न कुछ उसमें साक्ष्य होंगे। जो है उन साक्ष्यों की जो है सघनता से जांच होनी चाहिए। अगर वास्तव में जो है ऐसी कोई बात है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो है जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो अवश्य ही की जानी चाहिए, क्योंकि ये एक गंभीर मुद्दा है। लोग जो है बाहर से खड़े होकर के जो है प्रश्न तो उठा रहे हैं और ये एलिगेशन भी लगा रहे हैं कि इतने करोड़ चोरी हो गया, लेकिन साक्ष्य नहीं दे रहे हैं। तो देखो, चोरी कहीं भी हो सकती है, लेकिन मेरा मानना ये है जो है कि जहां भी चोरी हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है जो है कि उस जगह जो है जो भी लोग दोषी हैं उनको जो है चिन्हित करें और उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करें, जो है निष्पक्ष कार्रवाई करें, जिससे कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। ये ऐसी घटनाएं जो है निश्चित रूप से हम सब जो सनातनी हैं, जो राम के प्रति जो है अगाध श्रद्धा रखते हैं और विश्वास रखते हैं, जिसमें किंचित मात्र भी जो है विचलित नहीं है हम लोग, लेकिन फिर भी अगर प्रश्न उठा है तो उसका जो है निदान होना चाहिए। उस जगह की जो है पवित्रता, स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित होनी ही चाहिए।
इनसे भी जान लेते हैं क्या कहेंगे। जिस तरह से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि टिन्नू यादव जो आरोपी हैं उनका लिंक बताया गया अखिलेश यादव से और बताया गया कि कई बार उनका फोन पे एक दूसरे से बात हुआ है। ऐसी अफवाहें सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है और कुछ भाजपा नेता इसका समर्थन भी करते नजर आए। खैर अखिलेश यादव ने इस पर नाराजगी भी जताई, तो क्या कहेंगे? देखिए, बातचीत को तो नहीं बता सकते हुई या नहीं हुई। बातचीत तो फोन से संपर्क के हिसाब से जिसका लगाव रहता है उससे बातचीत किसी से भी किसी का हो सकता है, तो उसमें इतराज होना ही होना चाहिए किसी को। भाजपा वाले लगा रहे हैं ना, इतनी बार बात हुई, इन्होंने ही साजिश रची है ताकि इलेक्शन आ रहा है तो ऐसे दाग लगाया जा सके भाजपा पे, ऐसा आरोप लगा रहा है भाजपा। जो भाजपा नेता है वो ऐसा आरोप लगा। तो ठीक नहीं है ये इस तरह से बात, उस पर नहीं ध्यान रखने की जरूरत है। बात तो किसी किसी से हो सकती है, लेकिन जो रखवारी के हिसाब से आप देश के व्यवस्था के अनुसार आप मालिक बने हुए हैं, देश के आजादी और आज की आजादी है, राजतंत्र खत्म करके लोकतंत्र में वोट का राजा बने हुए अयोध्या से लेके पूरे देश पर राज करने वाले लोग आप हैं। तो एक फोन पर आप ले जाके बड़ी घाव को आप घारा देंगे तो कैसे होगा? आप पूरी निगरानी से देखिए कि हमारी रक्षा करने का मौका मिला है तो हम उसको रक्षा देश की नहीं न करके हम फोन पर ध्यान दे रहे हैं कि फोन से बातचीत हुआ। तो आपका चौकीदार, आपका फोन या आपका जो लगा है कैमरा, वो क्या कर रहे हैं लोग? अगर बात हो भी रही है तो इसमें भी भाजपा की ही गलती है। सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सोशल मीडिया पे अफवाह चल रही है अखिलेश यादव टिन्नू यादव का अपना लिंक था, फोन के जरिए वो टच में थे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से भाजपा जो है वो उड़ेल रही है कि इसमें अखिलेश की मिली भगत है, इस पर क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी अपने पाप को छिपाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी पे आरोप लगा रही है। सच्चाई है कि जब आपकी लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, आपका विश्व लेवल का कैमरा क्या कर रहा था, आपके जो है CISF, STF और PSC के जवान क्या कर रहे थे, आपका संचार तंत्र क्या कर रहा था, आपके तो तमाम ये वहां जो है व्यवस्थाएं हैं, विश्व लेवल की व्यवस्था की गई है, वो क्या कर रही थी? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं कि भगवान प्रभु राम के यहाँ हीरे जवाहरात जड़ित सोने के आभूषण और माता सीता के जो है हीरे जवाहरात जड़ित हार और मंगलसूत्र भी गायब हो गए, तो आप बताइए कौन जिम्मेदार है? वो आप हर महीने जाते हैं, क्या देखने जाते हैं? जैसे घर का बेदी लंका ढाता है, तो जो वो भेजी था वो अखिलेश यादव ने भेजी है। अच्छा एक बात बताइए, भाजपा कह रही है। सही कह रही है। तो बाबा किस लिए योगी आदित्यनाथ जी हर महीने जाते थे? क्या देखने जाते थे? हैं? क्या देखने जाते थे? आखिर वो क्या करने जाते थे? बाबा वहां जाके देखना चाहिए था ना कि ये कैमरा काम कर रहा कि नहीं, और ये जो सुरक्षा कर्मी है ये लाइव इंटेलिजेंस सही काम कर रहा कि नहीं कर रहा। अरे आप अपने पाप को छिपाने के लिए किसी अन्य पे आरोप लगा के बच नहीं सकते। आपकी सरकार में हुआ माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और आपकी सरकार में लोग कहते हैं आपके अंधभक्त कि बाबा के सरकार में अपराधी थर थर कांपते हैं, थर थर कांपते हैं। अगर थर थर कांपते चोर और अपराधी, तो वहां चोरी कैसे करने की हिम्मत पड़ गई प्रभुराम के मंदिर में? और भगवान प्रभुराम के आप कहते हैं हम वंशज हैं, और जो है जब आपके पूर्वजों के यहाँ चोरी हो गई तो ये आम आदमी नहीं है कि मुकेश के यहाँ चोरी हो गई और सुकेश के यहाँ चोरी हो गई, ये प्रभुराम के मंदिर में चोरी हुई। इसका जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते माननीय मुख्यमंत्री जी? और देश के प्रधानमंत्री चोरी के क्या नहीं बोल पा रहे हैं? क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? ट्रस्ट बनाएगा, वो ट्रस्ट में जितने लोग रखे गए वो प्रधानमंत्री जी के इशारे पर रखे गए, तो वो लोग क्या कर रहे थे? किस लिए रखे गए थे? कोषाध्यक्ष किस लिए रखे गए? चंपत राय किस लिए रखे गए? अनिल मिश्रा किस लिए रखे गए? पूछ लेते हैं। इनका कहना है कि योगी सरकार में चोरी हुई तो जिम्मेदार योगी सरकार हुआ। जैसे मैं सवाल पूरा फिर से पूछ लेती हूँ, सोशल मीडिया पे अफवाह चल रहा है कि अखिलेश यादव टिन्नू यादव का लिंक था, फोन के जरिए वो एक दूसरे से टच में थे, ये अफवाह चलिए। ये जो कई भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी इस चीज को पुष्टि की है, उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट किया, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने साफ चेतावनी दी है कि पोस्ट डिलीट कर लो वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब एक भाई साहब तो उनसे बात की, उन्होंने कहा योगी सरकार में चोरी हुई जिम्मेदार अखिलेश भैया कैसे होंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम इससे पहले भी चैनलों पे बोल चुके हैं कि जो बड़ी मछली है वो बड़ी मछली शिवपाल चाचा के घर से पकड़ी जाएगी। और मेरे बयान देने के बाद अभी कल परसों से हम देख रहे हैं, अफवाह नहीं है, यह हकीकत है। 980 बार कॉल डिटेल में निकलता है कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के कांटेक्ट कहीं ना कहीं से हैं। तीन बार उस दिन कॉल किया गया है जिस दिन अखिलेश यादव CID अखिलेश यादव ने खुलासा किया। तो ये अखिलेश यादव का पूरा उसमें सहभागिता है, और उस चोरी के सबसे बड़े मुखबिर अखिलेश यादव हैं। आज धमकी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि पोस्ट डिलीट कर दीजिए। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं खुद अपने ID से पोस्ट करने जा रहा हूं।
कराए हम पे FIR। और जब उन्होंने बोला है 10 मिनट के अंदर पोस्ट डिलीट नहीं की तो कोर्ट कचहरी की जिंदगी में चक्कर लगाओगे। भाजपा वाले किसी के सगे नहीं है, ऐसा उन्होंने प्रॉपर पोस्ट किया है। डर नहीं लग रहा है? उनको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसी साफ सुथरी छवि की पार्टी यहाँ कहीं है ही नहीं। वो अपनी चिंता करें, वो अपनी चिंता करें। सबसे बड़े मुखबिर वही हैं। आज डरा रहे हैं, ये गुंडों की सरकार है, डराने की सिवा कर ही क्या सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता देखिए, अभी हम इनकी बातें सुन रहे थे यादव जी की, क्योंकि ये बहुत अच्छे सपा के नेता भी रहे हैं, मगर इनकी जो बात करने की तरीका और जो लहजा है, दूसरों को अंधभक्त बताते हैं और खुद ही कृष्ण भगवान बन जाते हैं। भगवत गीता की जगह संविधान हाथ में ले लेते हैं। उसको क्या रूप देंगे? ये लोगों को अंधभक्त बता देते हैं। इनके ही काल में मूर्तियां, मुकुट, मंदिर चोरी हो जाते थे, दान पेटियां रातों रात खुल जाती थी, गायब हो जाती थी। वो नहीं इनके लिए अंधभक्त था, वो इनके लिए खराब नहीं था, क्योंकि उससे सिपाही में नौटंकियां होती थी, नाच देखते थे लोग रंडियों का। अब वही काम बंद हो चुके हैं इनके सारे धंधे, क्योंकि भाई चोर चोर मोसेरे भाई होते हैं। टिन्नू यादव ने इनको सारी टेक्निक जो है अखिलेश यादव से सीखते गए, बताते गए, सब कुछ करते गए, ट्रेनिंग मिलती गई उनको फोन पे। टोटी चोर जो था सबसे बड़ा अखिलेश यादव, उसने टिन्नू यादव को कॉल पे सब समझा दिया था, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे बात होनी है। और वहीं पे ही उनके सांसद भी हैं, और उन्हीं के पवन पांडे महंत वो भी हैं, पुजारी भी हैं। मतलब कहीं ना कहीं सपा ने चारों तरफ से मंदिर को घेर रखा है। तो उसमें बाबा क्या कर सकते हैं? जब घर में ही चोर बैठा हुआ है तो बाहर हम किसको पकड़े जाके? ये खुद ही चोर हैं इतने बड़े कि ये चाहे तो पूरा उत्तर प्रदेश बेच ले, लेकिन एक पैसा किसी को ना दें। मगर समय की बात ये, वो तो रहा अच्छी बात। अगर बीजेपी का हाथ होता है इसमें, तो ये जितने 8 लोग पकड़े गए और जितने नाम जब निकल रहे हैं, कुछ नहीं पता चलता इनको। बताओ, पता चलता? कहीं कुछ नहीं पता चलता। ये बीजेपी गा रहे हैं कि बीजेपी ने ये करवा दिया। वो तो अच्छा रहा, बीजेपी ने स्टैंड ले लिया तो सारे आदमी पकड़े गए, जितने भी चोर थे सब पकड़े जा रहे हैं, सब लोग। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह का अयोध्या का मामला फिर से लगातार सुर्खी में बना हुआ है और अखिलेश यादव जी का एक पोस्ट आया, उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि इस तरह का पोस्ट 10 मिनट के अंदर जिसने भी किया डिलीट नहीं करेंगे तो फिर जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे। देखिए, वो तो बाद का मामला है। सबसे जो संवेदनशील मामला भी देवरिया में आपने सुना है कि नहीं? देवरिया में वो शर्मा परिवार को ले गए, राजू शर्मा को, दरिंदे उसी गांव के, उसको 3 तारीख की सुबह ले जाकर के चाकू से गोद कर उसकी हत्या किए, निर्मम हत्या किए, मार डाले, उसके पूरे परिवार को घायल कर दिए, अस्पताल में है, मरणासन है। और वहां के जो प्रभारी मंत्री माननीय दया शंकर जी जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, इनकी देख रेख में इतना बड़ा कांड हुआ। अगर थाने के इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी बनती है, वहां पर हत्या होती है, बलात्कार होता, डकैती होती है, तो लाइन हाजिर कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ना तो वहां का इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया, ना तो प्रभारी मंत्री को सस्पेंड किया गया। प्रभारी मंत्री होते हुए भी राजू शर्मा की हत्या कैसे हो गई? ये इतने मनबड़ कैसे हत्यारे हो गए? पूरे परिवार को मार डालने की पूरी प्लानिंग कैसे हो गई? मैं पूज्य महाराज जी से मैं मांग करता हूं, राजू का जो परिवार है, मृतक राजू के परिवार को 1 करोड़ रुपए पहले ले जाके दें, और जो मरणासन अस्पताल में भर्ती हैं, घायल हैं, उस परिवार को 10-10 लाख रुपए दें, और राजू की पत्नी को एक सरकारी नौकरी दें। वरना 2027 में ये विश्वकर्मा समाज पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलित होगा, आंदोलन करेगा। हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पूज्य महाराज जी गुंडा, माफिया, मवाली, बलात्कारी के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, तो देवरिया के उस हत्यारे के घर पर बुलडोजर चलना ही चाहिए, और इसकी CBCID जांच कराएं कि प्रभारी मंत्री होते हुए भी ये कैसे हत्या हो गई गांव में। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अगर पूज्य महाराज जी पर मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए खून बहाता हूं, पसीना बहाता हूं, ये पूरी शरीर समर्पित है, इसलिए कि पूज्य महाराज जी न्याय करते हैं। अगर न्याय नहीं किए इस विश्वकर्मा परिवार पर, तो ये महेंद्र विश्वकर्मा स्वयं भले भारतीय जनता पार्टी के तिरंगे में लपट के जाएगा,
लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा देवरिया के उस विश्वकर्मा परिवार को, हम शांति से बैठने वाले नहीं हैं। ये मामला सच में काफी संवेदनशील है और इसको लेकर लगातार कार्रवाई भी जारी है और ऐसा लग रहा है कि बुलडोजर भी चलने वाला है। अभी मुख्यमंत्री जी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कार्रवाई संज्ञान नहीं लिया, संज्ञान नहीं लिया है और ट्वीट नहीं किया नहीं लेंगे। हमें पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। पूज्य महाराज जी के लिए मैं राजनीति करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का। पूज्य महाराज जी जिस दिन गद्दारी कर देंगे, कोई भी जात समाज का व्यक्ति हो, क्योंकि पूज्य महाराज जी ने एक शब्द कहा था कि गोली के बदले गोली, इसलिए महेंद्र विश्वकर्मा छाती ठोक के पूज्य महाराज जी का सम्मान करता है। अगर इस विश्वकर्मा परिवार के को न्याय नहीं मिला, उन दरिंदों के घर पर बुलडोजर नहीं चला, तो 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यही विश्वकर्मा महेंद्र विश्वकर्मा नंगी नाच नचा देगा। वापस हम मुद्दे पे आ जाते हैं और इनकी जो बात है विश्वकर्मा समाज में कहीं ना कहीं वो नाराजगी है। खैर वापस हम राम मंदिर पर आ जाते हैं और मैं सर सवाल आपसे वापस दोहराऊंगी कि हमारा सवाल है कि जिस तरह की भाजपा के कुछ नेता सोशल मीडिया के जरिए, कई ऐसे नेता जिन्होंने बोला भी है, ट्वीट भी किया है कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव का आपस में लिंक रहा है और उनके कॉल डिटेल्स के बारे में बातें हो रही है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने साफ चेतावनी दी है कि ऐसी बातें रोके वरना कोर्ट कचहरी जिंदगी भर काटनी पड़ेगी। इस पर क्या कहना? नहीं, तो अखिलेश यादव जी जैसे कह रहे हैं उसमें जो टिन्नू यादव हैं उनसे जो है 998 बार बात हुई है। जिस दिन जो इन्होंने खुलासा किया उस दिन 3 बार बात हुई है। इसलिए कुछ तो गड़बड़ है इसमें, नहीं पूरी दाल ही गड़बड़ है। अखिलेश यादव के कहने पर ही टिन्नू यादव जो है ये कार्य कर रहे थे। राम मंदिर में जो लोगों को बदनाम करने का काम लोगों ने ही किया, इसीलिए जो है टिन्नू यादव को तो इतनी सख्ती से जो है जवाब लेना चाहिए, इससे सारे फर्द खुलेंगे और इसके बाद कार्रवाई तो अभी तो आने वाली समय में बहुत बड़ा होने वाला केला है, ठीक है। लेकिन जो दोषी हैं उनको जेल है। चंपत राय का इस्तीफा और उनका दोनों का आज हो गया है, काम खत्म हो चुका है। मतलब कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं वो सही है, भाजपा सरकार जो कह रही है वो सही है। हाँ, जो सरकार कहती है वो करती है। सरकार ने ये कहा था कि जो भी दोषी होगा इसमें उसका जो है हिसाब किताब होगा, तो हिसाब किताब होगा। देखिए एक मकान बन रहा था उनका, ठीक है, उसको भी तोड़ने का प्रोग्राम पूरा बन चुका है, जबकि उनकी बीबी का नाम है। लेकिन बीबी का नाम नहीं, पैसा तो हम ही लोग लाए हैं ना, तो बीबी तो मतलब होता है, ठीक है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी से कहते हैं जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा और जो कार्य इसमें जो है जिसने दखल अंदाजी की है, जिसकी कार डिटेलें आएंगी उस पर भी कार्रवाई आने वाले समय पर होगी। यहाँ पे हमने कई लोगों से बात की और सबका अपना अपना एक पार्टी का इंटरेस्ट रहा है। कुछ भाजपा सपोर्टर थे, कुछ समाजवादी, कुछ कांग्रेस, जिनसे बात की और जानना चाहा कि इस पूरे प्रकरण पे उनका क्या कहना है। और जैसा कि लोगों के बीच रहा, सबकी अपनी अपनी राय थी। कुछ लोगों ने कहा कि भाजपा बदनाम करना चाहती है अखिलेश यादव को कि चुनाव नजदीक है। वहीं पे कहा कि अगर ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं तो कुछ तो सच्चाई होंगी। खैर सवाल आपसे कि इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर ट्रेंड्स लाइव। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।